जय भवानी, जय राजपूताना। आज हम आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे प्रदेश के मंत्रियों से राष्ट्रीय संगठन मंत्री के मुलाकात के विषय को लेकर आप सभी लोगों के बीच में आए हैं। देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोरोना के अलावा एक दूसरा सब्जेक्ट मिल गया है। उनके पत्रकार ऐसे हाँकते हुए इस चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे कोई भूमंडल पर बड़ा भूचाल आने वाला है। लेकिन हम लोगों के जो संज्ञान में आया है वह संज्ञान में आप लोगों के लाने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हम आप लोगों से वीडियो के माध्यम से बात करना चाहते हैं। देखा गया है कि इस तरह की जब परिस्थितियां आती हैं तो उस समय जो सबसे ज़्यादा प्रचलित व्यक्ति होता है उसी के खिलाफ एकजुटता और एक समूहता बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं तब से लगातार और निरंतर पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके जो सहयोगी के रूप में केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से उनके अगल बगल बैठाए गए लोग हैं, उनकी क्रिया प्रतिक्रिया कार्य करने की पद्धति पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। लेकिन देखने में यह आया है कि वे लोग चूंकि राजनीतिक आकाओं के संरक्षण में रहते हैं, इसलिए दोषारोपण करने के लिए किसी न किसी तरह का नया षड्यंत्र तैयार किया जाता है। पूर्व में ब्राह्मणवाद के नाम पर, ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने के नाम पर एक लंबा मुहिम चलाया गया और एक लंबी उनके खिलाफ विरोधाभास पैदा करने का कोशिश किया गया। सरकार में बैठे हुए उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते हुए भी न तो कभी उसको संज्ञान में लिया, न तो उस पर कभी दृढ़ता के साथ सरकार का पक्ष रखा। लगातार अपनी स्थिति में बने रहे और लगातार उप मुख्यमंत्री का जो सुख है वो भोगते रहे और पीछे के दरवाजे से सजातियों के निरंतर कुप्रचार को सुनते और देखते रहे। उसी तरह से पहले के जो 2 वर्ष था उसमें केशव प्रसाद मौर्य एक अध्यक्ष के रूप में और उनके साथ संलग्न किए गए सुनील बंसल जी की जो ओबीसी की मानसिकता और राजपूतों के खिलाफ जो एक दुराग्रह से भरे हुए लोग हैं, उनकी एकजुटता ने तमाम तरह की कठिनाइयां पैदा की। परंतु योगी जी एक सच्चे योगी की तरह लगातार डटे रहे और जिस समय 2019 का चुनाव आया और विपक्ष में मजबूत गठबंधन हुआ तो सब पसीने जब छूट रहे थे तो योगी जी ने आगे आकर नेतृत्व संभाला और एक बार साबित किया कि योगी जी ही उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेता हैं। योगी जी ने दृढ़ता दिखाते हुए ओम प्रकाश राजभर को गली गली भटकने के लिए छोड़ दिया, अन्यथा वो भी किसी समय ये समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार उनकी रहमो करम पर चलती है। आज एक बार दोबारा इन मानसिक व्यक्तियों के कुकृत्य के कारण पंचायत चुनाव में जगह जगह से पंचायत में भाजपा को पिछड़ने का या पिछड़ने में मदद करने का जिन लोगों ने कार्य किया उन लोगों में एक केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम है।
अगर योगी सरकार पर किसी के ऊपर शक जाहिर किया जा सकता है भ्रष्टाचार के लिए, तो उसमें एक केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम समाहित हो सकता है। लेकिन जो ओबीसी को प्रमोट करने का भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता है, उसके तहत केशव प्रसाद मौर्य को स्वतंत्र देव के जगह पुनर्स्थापित करने का सोचा समझा कार्य किया जा रहा है। इसी बहाने योगी जी को कमजोर करने के लिए अलग अलग मंत्रियों को बुलाकर उनसे मशवरा करके, और अंत में कुछ न कुछ इस तरह से निर्णय होगा जो पूर्व में हम सब लोगों ने केंद्र की सरकार में भी देखा था कि आज उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी आदरणीय राधा मोहन सिंह जी बनाए गए हैं, उनको मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया, और लोहे को लोहा काटता है तो उनके स्थान पर आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को बैठाने का जो खेल खेला गया, उससे कहीं न कहीं राजपूत समाज को केंद्रीय नेतृत्व में जो हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए थी, उसके जगह उनकी हिस्सेदारी कमजोर हुई। कर्नल राज्यवर्धन जो पूरी ईमानदारी के साथ केंद्रीय नेतृत्व के सभी पैमाने को पूरा करते हुए मंत्रिमंडल में कार्य कर रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्या उसी तरह की कुछ घटना, कुछ कुचक्र उत्तर प्रदेश में भी चलाया जाएगा? क्योंकि जिस समय कोरोना काल में सब अपने घरों में दुबके और बैठे थे, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजनेता कहीं ठहर नहीं रहे थे, उस समय आदरणीय योगी जी पूरी तटस्थता के साथ निर्भीक होकर जिले जिले विधानसभा जा रहे थे। फिर ऐसी क्या अचानक घटना घटी कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री को उत्तर प्रदेश में तुरंत आकर के इस तरह का एक माहौल तैयार करने की जरूरत पड़ गई, जबकि अभी कोरोना काल चल रहा है। अगर पूछना है संगठन मंत्री को तो अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से ये पूछें कि उन्होंने कोरोना काल में क्या किया। माननीय केशव प्रसाद मौर्य कितने जिले का दौरा किए, माननीय उप मुख्यमंत्री शर्मा जी कितने जिले का दौरा किए, कितने लोगों की व्यवस्था किए, किस तरह से उन्होंने कार्य किया, ये पूछने के जगह पर एक अपने पीछे के दरवाजे से अपने एग्जामिनर के रूप में अरविंद कुमार शर्मा को योगी जी के समकक्ष बैठाने का यह षड्यंत्र हम सबको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। मैं समस्त राजपूत भाइयों से एक ही आग्रह और निवेदन करूंगा कि छोड़िए आप पक्षपात, छोड़िए राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा और खड़े हो जाइए योगी जी के साथ, क्योंकि ये एकता ही हमारी स्थिति सभी राजनीतिक पार्टियों में मजबूत करेगी। और हम सब मिलकर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के षड्यंत्र का खुलकर मुकाबला करें और उस पर अपना प्रतिकार करें। छोटी छोटी जातियां अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत कर रही हैं, लेकिन राजपूत समाज संवेदनशीलता में कभी आ ही नहीं रहा है। यह विचार ही नहीं कर रहा है कि हमारी यह भिन्नता कहीं न कहीं हमारे लिए अपयश पैदा कर रही है। हम क्या चाहते हैं और किस तरह का समाज चाहते हैं, कैसे समाज को मजबूत कर पाएंगे, इस पर कभी विचार ही नहीं होता। विचार करने की जरूरत है और विचार करने का समय आ गया है। आज योगी जी राजपूत समाज के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है, जो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में
अकेले दम पर टिके हुए हैं। मानते हैं हम लोगों की अपेक्षा जितनी है उतना पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग भी अपनी कमजोरी को नहीं देख रहे हैं। क्योंकि किसी भी राजपूत सांसद, विधायक, मंत्री को यह पूरा विश्वास नहीं है कि राजपूत समाज हमारे साथ अन्याय होने पर खड़ा होगा। और जब तक यह विश्वास राजनेता में पैदा नहीं होगा तब तक राजनेता समाज के ऊपर निर्भर नहीं होगा, और जब तक राजनेता समाज के ऊपर निर्भर नहीं होगा तब तक कोई भी सामाजिक संगठन हो, सामाजिक विचार हो, सामाजिक जरूरत हो, वो पूरी नहीं हो सकती। आइए हम सब मिलकर इन पर नज़र बनाए रखें, और नज़र बनाने के साथ ही यदि किसी भी तरह का दुराग्रह से किया गया कार्य योगी जी के रास्ते में रोड़ा बनता है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिकार के लिए तैयार रहें। क्यों केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है? क्यों नहीं किया? हम मांग करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के जगह उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं शर्मा जी, उनको क्यों ना अध्यक्ष बनाया जाए? भाजपा को निरंतर राजपूत और बनिया, ब्राह्मण, लाला, कायस्थ यही लोग हैं जो पूरी दृढ़ता से वोट करते हैं। ओबीसी अपने अवसर के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार भाजपा के साथ आता है। एससी को कितना भी खिलाया जाए वो कभी भाजपा के साथ आ ही नहीं सकता। उसका उदाहरण रामविलास पासवान और उदित राज है, और ओबीसी का उदाहरण ओम प्रकाश राजभर है। हम आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि अपने विचार को मन में मंथन करें और यह विश्वास करें कि योगी जी ही हम सब के लिए योग्य पुरुष हैं, और उनका साथ ही हम सब लोगों के लिए शुभ रहेगा, हमारे भविष्य के लिए, हम सब के लिए। जय हिंद, जय राजपूताना।